सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू और फाइट से भरे हुए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मूचन की फाइट कुछ और भी लोगों के साथ में देखने को मिलने वाली है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि मूचन और लुओली फ्लेम डिवोरिंग पाइथन को हराने के बाद आगे बढ़ चुके थे और जैसे ही वो दोनों एक काफी गहरी घाटी के पास में पहुंच जाते हैं तो मूचन लुओली से कहता है कि मुझे आगे जाकर थोड़ा सा चेक कर लेने दो, हो सकता है कि हमें यहाँ पर किसी खतरे का सामना करना पड़े। और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके ऊपर अचानक से ही अटैक कर दिया था यांग होंग ने, जिससे बचने के लिए मूचन यूज करता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिससे कि मूचन बड़े ही मुश्किल से खुद को बचा पाया था। और फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट भी होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहे थे, जिससे कि हमें इन दोनों के बीच में काफी शानदार पावर क्लैशिंग भी देखने को मिल जाती है। और इस पावर क्लैशिंग की वजह से उन दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देंगे। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर तभी यांग होंग मूचन से ये कहने लगा था कि मैंने तो इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम दोनों यहाँ पर इतने जल्दी से आ जाओगे, और ऐसा करने की वजह से तुमने मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस भी कर दिया। तो मूचन उससे कहने लगता है कि यांग होंग अब ये खेल खेलना बंद कर दो, तुम हर बार ही मेरे रास्ते में आ रहे हो, लेकिन इस बार मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे आर या पार की फाइट करो। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन छोटे मोटे पैंतरों से। और वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है फाइट करने के लिए। यांग होंग कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो आज तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों होगी, और वो भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। मूचन और यांग होंग जैसे ही यहाँ पर फाइट करने वाले थे तो फिर उसी मोमेंट पर यहाँ पर आ जाते हैं बिंग किंग और मू कुई, लेकिन उन दोनों के साथ साथ यहाँ पर बाकी के लोग भी आ चुके थे जो इस पोर्टल से होकर आगे जाना चाहते हैं। यांग होंग कहता है कि इसकी वजह से तो उसका सारा प्लान ही चौपट हो गया, क्योंकि अगर इस वक्त यांग होंग मूचन के साथ में फाइट करने में बिजी रहेगा तो फिर यह बाकी के लोग इस चीज का फायदा उठा ले जाएंगे। इसीलिए वो सोचता है कि वो मूचन से फाइट बाद में ही करेगा। लुओली मूचन के पास में आकर उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मूचन उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। जहाँ पर फिर तभी जैसे ही कुछ लोगों को अपने सामने पोर्टल नजर आता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि अब हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दो, जिससे कि बाकी के सभी लोग तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को अभी तक यहाँ पर रहने वाले खतरे के बारे में तो पता ही नहीं था। मुकुई जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसीलिए उसको पोर्टल के पास में जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। मूचन पीछे खड़ा हुआ ये देख रहा था कि ये लोग कितनी आसानी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये घाटी नेचुरली नहीं बनी है, जरूर से यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में उन लोगों ने अभी सोचा भी नहीं है। इसीलिए मूचन लुओली से कहता है कि हम लोग आगे तो बढ़ेंगे लेकिन साथ में ही रहेंगे, जिससे कि वह मूचन और लुओली भी आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके पीछे पीछे यांग होंग भी जा रहा था। लेकिन फिर तभी अचानक से ही उस लावा के अंदर हलचल होने लगी थी, जिसके ऊपर सबसे पहले गौर करता है मूचन। इसीलिए वो लुओली से कहता है कि जरा रुक जाओ, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, क्योंकि फिर तभी अचानक से ही उस लावा के अंदर से बहुत ही बड़े साइज के टेंटिकल्स निकलने लगे थे, जो कि मूचन और लुओली के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ तक कि उस लावा क्रिएचर ने आगे बढ़ रहे कुछ स्टूडेंट्स को खत्म भी कर दिया था, जिससे कि अब बाकी के लोगों की हालत खराब होने लगती है कि अब आकर ये लोग क्या करेंगे। यहाँ तक कि यांग होंग, मू कुई और बिंग किंग भी डरने लगे थे, क्योंकि फिर तभी वो क्रिएचर यांग होंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। लुओली कहती है कि इस लावा के अंदर जो भी क्रिएचर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी के साथ में आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मार रहा था। मूचन कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, अब वो क्या है उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उस क्रिएचर ने तो यहाँ पर मौत का खेल शुरू कर दिया था, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स मारे भी जाते हैं। और मुकुई के ऊपर जैसे ही अटैक होने वाला होता है वो तुरंत ही अपने सामने खुद को बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड को बना लेता है, लेकिन उस क्रिएचर ने उसकी शील्ड को ब्रेक करने के साथ साथ मुकुई को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर दिया था, जिसको बड़े ही गौर से देख रहा था मूचन। और वो कहता है कि मुकुई ने जिस टेक्निक को यूज किया था उसकी स्ट्रेंथ मेरे ग्रेट बुद्धा आर्ट के बराबर ही थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए मूचन के लिए इस वक्त आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा। और इन सारी की सारी चीजों को लाइव टेलीकास्ट के जरिए अकेडमी के लोग भी देख रहे थे, और कुछ नए स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं कि आखिर इस स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक डेडली बीस्ट क्यों है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार के फ्रेशमैन असेंबली में कोई भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि देखने में भी ऐसा लग रहा था कि इस बीस्ट से जीतने की ताकत किसी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि तभी मूचन देखता है कि जैसे तैसे करके एक बंदा उस फॉर्मेशन तक पहुंच गया है, तो उसके ऊपर ये लावा क्रिएचर हमला भी नहीं कर पा रहा था। मूचन सोचता है कि जरूर से ये लावा क्रिएचर अपनी लिमिटेड रेंज में ही अटैक कर सकता है, इसीलिए वो लुओली को बताता है कि तुम जो इन स्टोन पिलर्स को देख रही हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उन्हें जानबूझकर इतना नीचे बनाया है। जैसे कि लुओली मूचन से कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो भी लावा बीस्ट है उसको मैग्मा के अंदर फंसा कर रखा गया है, ताकि वो यहाँ से जाने वाले किसी को भी आगे भी ना बढ़ने दे। लेकिन इस बीस्ट के
नीचे फंसे होने की वजह से वो अपने हाथों को भी ज्यादा हद तक एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। और मुचेन को ये भी पता चल चुका था कि वो बीस्ट किस हद तक अटैक कर सकता है। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था तो फिर ये बीस्ट शांत भी हो चुका था। तभी मुचेन लोली से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में आगे बढ़ना चाहती हो? तो लोली कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ में हूँ। और फिर वो दोनों ही अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर जाते हैं, जिससे कि ये बीस्ट चाहकर भी उन लोगों के ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बीस्ट के अटैक सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट भी होते हैं, क्योंकि एक मोमेंट तो ऐसा भी आ जाता है जब वो उन दोनों को ही पकड़ने वाला था, जो चीज देखकर यांगोंग कहने लगता है कि सच में ये दोनों बेवकूफी हैं और अपनी बेवकूफियों की वजह से मारे भी जाएंगे। लेकिन मूचेन इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका था जहां पर ये बीस्ट पहुंच नहीं सकता, जिससे कि फाइनली मूचेन का प्लान काम कर जाता है और वो और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगा था। लेकिन ये बात अभी तक यांगोंग को समझ में नहीं आई थी, आखिर ये दोनों इस बीस्ट के हमले से बच कैसे रहे हैं, क्योंकि मूचेन और लोली हर बार आगे बढ़ते बढ़ते ऊंचे पिलर्स पर रुक जाया करते थे, जिससे कि ना तो ये बीस्ट उन तक पहुंच पाता है और ना ही उन लोगों पर हमला कर पाता है। जो चीज देखकर मोकुई और बिंकिंग भी अपना नया प्लान बना लेते हैं। साथ ही यांगोंग भी कहता है कि मैं आखिरकार तुम्हारे प्लान को समझ चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे रास्ते का पता चल चुका है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना होगा। और वो भी तुरंत ही मूचेन के स्ट्रेटजी को यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ साथ मोकुई और बिंकिंग भी आगे बढ़ने लगते हैं और इसी टेक्निक को कुछ और लोग भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं। मूचेन और लुओली के साथ साथ उनके तीनों ही दुश्मन फाइनली उस पोर्टल के पास में पहुंच ही जाते हैं, जहां से उन लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा माउंटेन के टॉप पर जाने का, जिससे कि मूचेन थोड़ा सा खुश होता है। और वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगा था, फिर अचानक से ही लावा के अंदर से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लपटें उठने लगी थी, जिससे कि वो पांचों ही लोग सतर्क हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। लुओली जैसे ही लावा की तरफ ध्यान देती है तो वो कहती है कि अब ये बीस्ट पूरी तरीके से जाग चुका है और वाकई में हम लोग लावा के अंदर किसी चीज को एक्टिवेट होता हुआ देख पाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद फिर उस पोर्टल के सामने एक बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो चुकी थी, जो कि बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए बनाई गई है। मूचेन कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा, और सच में ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट भी है। इसीलिए वो लुओली से कहता है कि अब उन लोग जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि फिर तभी अचानक से ही वहाँ से कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स भी निकलने लगी थी, जिसके बाद फिर तुरंत ही लावा के अंदर से मल्टीपल हैंड्स निकलने लगते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए कितने भी पावरफुल बंदे को मारने के लिए काफी है। मूचेन लुओली से कहता है कि अब ये जगह हमारे लिए 1% भी सेफ नहीं बची है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लावा वाले हाथ अब फ्री हो चुके हों और ये अटैक करने के लिए खुद को कितना भी ज्यादा एक्सपेंड भी कर पाएंगे, और अगर इन लावा हैंड्स ने हमें घेर लिया तो हमारे लिए बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब हम लोगों को किसी भी हाल में यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे मुड़ने के बारे में तो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन अब उन लोगों के सामने सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि आखिर वो लोग इस पावरफुल एनर्जी शील्ड को ब्रेक कैसे करेंगे। जैसे ही ये नजारा एल्डर ज़ूटियन देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे तुम्हारी असली औकात पता चलेगी, क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत होगी केवल वही यहाँ से आगे निकल पाएगा। तभी लुओली मूचेन से कहती है कि अगर हम लोग ज्यादा पावर का यूज करेंगे शायद ये एनर्जी शील्ड हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले इस शील्ड को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए और इसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसे ब्रेक कर पाएंगे। और ऐसा किए बिना शील्ड के अंदर जा पाना तो नामुमकिन है, जिससे कि फिर मूचेन इस शील्ड को बड़े ही गौर से देखने लगता है और मूचेन को फाइनली इस शील्ड का वीक पॉइंट भी मिल चुका था, जिसके बारे में वो जैसे ही लुओली को बताता है तो लुओली कहती है कि ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। तो मूचेन उसको समझाता है कि जरा रुक जाओ, अभी तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और तुम्हें चोट भी लग सकती है, इसीलिए मुझे इसे ब्रेक करने की कोशिश करने दो, और जैसे ही मैं इस काम में कामयाब हो जाता हूँ तुम मेरे पीछे आने लगना। जिससे कि फिर मूचेन तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करके सीधा ही बढ़ने लगता है शील्ड के वीक पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, जो चीज देखकर मोकुई सोचने पड़ जाता है कि अब ये मूचेन क्या करना चाहता है, क्योंकि फिर तभी मूचेन उस शील्ड के वीक पॉइंट को तोड़ने के लिए यूज करने लगता है अपने सेंलुओ डेथ मार्क के लेवल 3 को। और जैसे ही उसको वो वीक पॉइंट नजर आता है उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ में अटैक कर दिया था, लेकिन इसे ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं था जितना कि मूचेन ने सोच कर रखा था। मूचेन के अटैक से उस शील्ड के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन होता है, पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ खुद को हील भी कर लिया था। यांगोंग मूचेन को देखकर कहता है कि सच में ये बंदा पागल ही है, लेकिन मूचेन ये समझ चुका था कि उसकी ये तरकीब काम करेगी, बस उसे इतना करना होगा कि उसे अपने लास्ट अटैक से ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। इसके लिए वो यूज करने लगता है अपने द ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक को, जो कि सेंलुओ डेथ मार्क के लेवल 3 से भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक होती है। और इसी को लेकर जैसे ही मूचेन उसके ऊपर अटैक कर दिया था तो हमें इसके बीच में काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है, जिनको जैसे ही उसके अंदर हल्का सा होल नजर आता है वो उसी के अंदर
अंदर ही चला गया था, जिसके तुरंत ही बाद मूचेन के पीछे से चली जाती है लुओली और उन दोनों को अंदर जाता हुआ देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ चुके थे। मुकुई कहता है कि सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। इन दोनों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि नामुमकिन नजर आ रहा था, क्योंकि उन दोनों के अंदर जाते ही वो पोर्टल अपने आप ही बंद भी हो जाता है। और अब तो मूचेन और लुओली फाइनली उस पॉइंट पर भी पहुंच चुके थे। वहां से वो लोग जा पाएंगे नॉर्थन स्पिरिचुअल माउंटेन के टॉप पर। अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ में जाहिर करते हुए वो दोनों तुरंत ही उसके अंदर एंटर भी कर जाते हैं। ये चीज देखकर तो यांग होंग का खून ही खौल चुका था। वो कहने लगता है कि मैं किसी भी तरीके से मूचेन को अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। इसीलिए फिर वो भी तुरंत ही अपने पावर्स को यूज करने लगता है शील्ड को ब्रेक करने के लिए, जहाँ पर साथ ही साथ बिंकिंग भी अपनी आइस स्पिरिट रेस की पावर का यूज कर रहे थे। उनको ये चीज देखकर कहता है कि जब सभी लोग जबरदस्ती अंदर जा ही रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं भी अब अपनी उस मार्शल आर्ट को यूज करूंगा जिसको मैं पहले ही कल्टिवेट कर चुका हूँ। मुझे यकीन है कि इसकी वजह से मैं आसानी के साथ में अंदर भी जा पाऊंगा। जैसे कि फिर मुकुई तुरंत ही एक्टिवेट करता है अपने स्ट्रॉन्ग पंचेस को, क्योंकि केवल इसी की वजह से वो शील्ड को ब्रेक कर सकता था। और जैसे ही ये नजारा बाहर की तरफ से सभी लोग देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मुकुई तो सच में क्रेजी बंदा है कि इतनी ज्यादा पावरफुल शील्ड को अपने पंचेस की मदद से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर तभी उन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं कि देखो फाइनली माउंटेन के टॉप पर कोई पहुंच चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होते हैं मूचेन और लुओली। और ये माउंटेन का टॉप भी बड़े ही अजीब तरीके का दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिरकार वो लोग पहुंच जाते हैं फाइनली स्प्लिट फ्लैग के सामने, यानी कि उन लोगों ने आखिरकार अपने मकसद को भी पूरा कर लिया था। इसीलिए फिर लुओली मूचेन से कहती है कि जाओ और जल्दी से जाकर उसको ले लो। लेकिन मूचेन कहता है कि रुक जाओ, अभी सही समय नहीं आया है, क्योंकि फिर तभी उस मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाता है यांग होंग, जिसके तुरंत ही बाद यहाँ पर बिंकिंग और मुकुई भी आ चुके थे। और अब असली बैटल तो इन लोगों के बीच में शुरू होगा स्पिरिचुअल फ्लैग के लिए, क्योंकि इन सभी के सभी लोगों का इकलौता टारगेट होता है स्प्लिट फ्लैग, जो कि जस्ट पीछे रखा हुआ था मूचेन के। इसीलिए फिर उसको लेने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है यांग होंग, जिसको रोकने के लिए लुओली ने अपने स्लैशिंग अटैक को कर दिया था। लेकिन उस अटैक से खुद को बचाते हुए यांग होंग सीधा बढ़ जाता है मूचेन पर अटैक करने के लिए। और उन दोनों के ही अटैक की वजह से हमें एक काफी गजब का धमाका भी देखने को मिला था। इसके बाद फिर मूचेन अपने सभी दुश्मनों से यह कहने लगता है कि तुम लोग भी ये जानते हो, इस स्प्लिट फ्लैग को यहाँ से ले जा पाना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए क्यों ना एक असली फेयर फाइट कर ली जाए। तो यांग होंग मूचेन से कहता है कि बेटा जरा भीख मांगना बंद कर दे, कि तू भी ये जानता है कि आज तेरी कहानी मेरे ही हाथों खत्म होगी। बिंकिंग जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके सामने आ जाती है लुओली और मुझसे कहती है कि जरा एक बार उन लोगों की फाइट को खत्म हो जाने दो। अगर तुम्हारे बंदे जीत जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें स्प्लिट फ्लैग लेने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर तुम उस मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहती हो फिर तो तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी पड़ेगी। तो मुकुई कहता है कि ठीक है, तुम दोनों फाइट करो और जो भी विनर होगा मैं उसके साथ में फाइट करूंगा। यानी कि अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली फाइट देखने को मिलेगी मूचेन और यांग होंग के बीच में। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।